ओम शांति। आज 23 फरवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 17 फरवरी 2004। आज के महावाक्य महाशिवरात्रि पर्व के हैं। सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत दिनों तक ये महाशिवरात्रि का त्योहार इस मास में मनाया जाता है। स्थान स्थान पर शिव बाबा के ध्वज लहराए जाते हैं, प्रतिज्ञा कराई जाती है। इस महाशिवरात्रि पर हम सब मिलकर शिव बाबा को प्रत्यक्ष करें, उसके लिए हमें कौन कौन सी धारणाओं को अपनाना होगा वो आज के महावाक्यों में बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा बच्चों के साथ ये जयंती मनाने के लिए आए हैं। ये हीरे तुल्य जयंती है जो सब बच्चे मिलकर बाप की मनाते हैं और बाबा बच्चों की मनाते हैं। बच्चों के दिल से गीत निकलता है, वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह। बाप का जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन एक साथ हो, ये एक अलौकिक जयंती है। बाबा ने कहा कि इसी की कॉपी भक्ति मार्ग में भक्तों ने की है। आपके श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ धर्म का यादगार वहां भी मनाया जाता है। कितने सुंदर तरीके से कॉपी किया है। बाबा ने सिखाया आपको मन वचन कर्म से पवित्र रहना है, तो भक्ति मार्ग में इसी का यादगार व्रत रखते हैं। आपको न सिर्फ पवित्र बनना है, औरों को भी बनाना है। भोजन शुद्धि का भी व्रत आपका सदा काल का है। जब तक जीना है शुद्ध भोजन ही करना है। आपकी समर्पणमयता का यादगार वहां पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। यहां ये बात समझने वाली है कि हमें सूक्ष्म रूप से मैंपन को पहचानना है। बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हैं? वहां वो मैं करता है। यहां भी चलते चलते कईयों में मैंपन आ जाता है। मैंने जो किया, मैंने जो कहा वो ही राइट है। एक है मोटे रूप से मैंपन और एक है महीन रूप से। तो बाबा ने कहा जो महीनता वाला मैंपन है ना, अपनी बुद्धि का अभिमान, सेवाओं का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, इसकी भी बलि चढ़ा दो। कई कहते हैं क्या हमें ही मरना है? बाबा कहते हैं मरना नहीं, सदाकाल के लिए जीना है। फिर आप जो सहन करते हो वो श्रीमत प्रमाण सहन करते हो। तो ये मैंपन की बलि सबसे बड़ी बलि है जिसको हमें बाबा पे समर्पित कर देना है। बाबा ने कभी सहयोग दो, सहयोग लो, ये अखंड भंडारा आपका सदा चलता रहे। कोई कैसा भी है, मेरा कार्य है उसको सहयोग देना, स्नेह देना। फिर बाबा ने कहा कि आपका जो चेहरा है सदा मुस्कुराता हुआ हो, गंभीरता वाला नहीं, रमणीकता वाला हो। ऐसा ना लगे कि तो बहुत गहन किसी सोच में है। आपके चेहरे से ही सदा खुशी की झलक आनी चाहिए। बहुत ही एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुख्य मुख्य बातों को अच्छे से नोट करके रिवाइज जरूर करेंगे। जब आप उसे रिवाइज करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, तो वो मनन चिंतन मन बुद्धि में चलना शुरू हो जाता है। मुरली का सार है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। सर्व को सहयोग दो, सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सब बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। बाबा के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारा अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं।
लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाती रहती हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी हैं। बाप तथा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते हैं। भक्त आत्माओं को भी उनकी भावना का फल देते हैं, लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। बाप तथा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी किया है। वो भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वो व्रत रखते थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, इसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम के जीवन में जीना है तब तक मन, वचन, कर्म से पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सब समर्पण कर, व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात आपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणमयता का यादगार वो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है, मैं करता है ना। तो आपने क्या समर्पण किया, मैं, देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सब विकारों का बीज है। देह अभिमान सब विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, सर्व समर्पित होने में देहभान का मैंपन रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूं, व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, ये तो सहज है। जो कॉमन रूप से मैंपन है वो तो सहज है। समर्पण करना ये तो कर लिया ना, कि नहीं, ये भी नहीं हुआ। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्म जन्म से अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बहुत अटेंशन से सुनेंगे। महीन रूप से मैंपन जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप होने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता है तो उसको कहते महीन मैंपन। मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते इस मैंपन का समर्पण, प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा, प्रभु देन है। जरा भी उसमें मैंपन ना आए। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणमयता कितनी महीन है। चेक किया, साधारण मैंपन या रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया। साधारण मैंपन और रॉयल रूप का मैंपन दोनों का समर्पण किया या कर रहे हो, करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। ये मरना नहीं, 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जीना है। इसलिए खुशी खुशी समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते हो। भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरेपन में वो जन्म जन्म के वर्षे का अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हैं या मजबूरी से। चेक करो, अगर हमें कहा जाए कि आपकी चीज ठीक नहीं है, दूसरों को दुख मिलता है, अब आप इसे परिवर्तन करें, तो क्या हम खुशी खुशी परिवर्तन करते हैं या मजबूरी से करते हैं? मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते? जब आप सब बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक
या आप सबका ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है ना? है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि शिवरात्रि है तो सबके हाथ में झंडे हैं, झंडियां हैं, सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं, सब हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी। इस वर्ष थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत की है तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद का। हिम्मत करेंगे तो बाप दादा की मदद मिलेगी, ये बाप दादा का वरदान है। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा? इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से मधुबन में समाचार लिखते हैं। बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं, सब अपना चार्ट लिखकर मधुबन भेजते हैं, तो बाबा वतन में देख लेते हैं। उमंग अच्छा है, प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसी सेवा में उमंग उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम से कितना कमाल हुआ, अच्छी रिजल्ट है। बाप दादा सब एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, विशेष सब तरफ से सेवा के रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सब तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देव और देवियां हो ना। बाप दादा सब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजा हूं। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजा बच्चे, राजा बच्चे, चाहे गरीब भी हो कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चे देखते हैं। राजा होना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य अधिकारी, इन तीनों रूप से देख रहे हैं। पूज्य, पूजन के अधिकारी, तीनों रूप में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते। आप कैसे भी हो, बाप दादा हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा देखते हैं। बाबा हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा देखते हैं। राजयोगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है? नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे बनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो, बर्थडे मनाने आए हो, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा से ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर? बाप दादा कहाँ से आए हैं? बाप दादा परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है, कितना श्रेष्ठ है। हमारे बर्थडे पे भगवान को आना होता है। हाँ, ये बर्थडे का एक बैनर सब भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं, अच्छा बनाया है, सब भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सब देश के सब भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं। बाप है क्या? बिंदी है ना, बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो कितनी महिमा है। बाप दादा सदा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, पर बिंदु कितना सहज है, इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखना। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, आप भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु है। इसलिए 3 बिंदु याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में
सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें देखो, अगर एक के आगे बिंदी लगाओ क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। दूसरी बिंदी लगाओ 100 बन जाएगा। तीसरी लगाओ 1000 बन जाएगा। तो बिंदी की कमाल है, पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में बिंदी की कमाल है। करण करावनहार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हो ना। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? जो समझते सहज है वो हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, देखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है और बिंदु कितना सहज होता है। तो बिंदु लगाना आता है, बिंदु बनना आता है। सब होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे आगे के लिए। हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूं, ये बात याद रखना। मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ, ये याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साईं क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास हर सेकंड में करनी है। हम विश्व सेवाधारी हैं, हर सेकंड हर श्वास में सेवा करनी है। जो भी आवे, जिसके भी संपर्क में आओ, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना है। खाली हाथ कोई ना जाए। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना ये अवश्य दो। शुभ भाव से देखो सुनो, संबंध में आओ, शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। तभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की, अभी सब आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा चाहे वाचा, कोई ना कोई सहयोग संबंध संपर्क से देते रहो। तो इस शिवरात्रि पर, इस शिवरात्रि जन्म उत्सव पर विशेष स्लोगन याद रखना, सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आत्मा इस संबंध में आए उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई संबंध में आता ही है, उसकी ओर कोई खातिर भले नहीं करो। हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। कौन सी मिठाई खिलाएंगे? दिल खुश मिठाई। ये किसी मार्केट में नहीं मिलेगी। आपने स्नेह संपन्न खुशी संपन्न व्यवहार किया, ये दिल खुश मिठाई है। ये तो यहाँ भंडारे में बनती है या नहीं? दिल खुश कर दो। बाबा ने कहा ये जो मिठाई बाबा कह रहे हैं दिल को खुश करना, वैसे तो एक दूसरे से श्रेष्ठ व्यवहार करना, एक दूसरे को समझ के चलना, ये दिल खुश मिठाई है। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है ना मेहनत। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए? तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर अच्छा नहीं लगता। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? आपका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ हो। टू मच गंभीर अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप से। तो वह चेहरा अच्छा नहीं लगता। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें कैसे करें, सीरियस हो जाते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हैं। पर जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। अंडरलाइन कर लेंगे, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखाएं तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो उसको कहेंगे जीने का आर्ट नहीं आता। इसलिए क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। एक सेकंड में अपना पूर्वज पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूं, संगम युग में पूर्वज हूं, द्वापर से पूज्य हूं,
सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हूं। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं, याद, प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले बिंदी स्वरूप बच्चों को अपने स्वमान में स्थित रह सबको रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अखंड भंडारे से कुछ ना कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत पदम गुणा, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर रत्नों को याद, प्यार, नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रच्यता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रच्यता भव। कार्य शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर नहीं सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो। देखो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन ऑर्डर करने की बजाय डरते हो, कर सकेंगे या नहीं, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रच्यता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। सर्व शक्तियों को यूज करो, ऑर्डर प्रमाण उन्हें चलाओ, निर्भय बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, यहां भी एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना। तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, मन भी एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। आज हम सब बिंदी रूप में रहने का अभ्यास करेंगे। बीती बातों को बिंदी लगाएंगे, बिंदु बाप को याद करते हुए अनुभव करेंगे, मैं शिव बाबा का सच्चा बच्चा हूं, लाडला बच्चा हूं, सर्व को सहयोग देने वाला, सबका सहयोगी बच्चा हूं। प्यारे बाबा ने मुझे सब खजानों से भरपूर किया है। हर एक आत्मा को दिल से सहयोग देना है। कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। दृढ़ता भरा संकल्प, मैं सर्व का सहयोगी हूं। शुभ भावनाओं का सहयोग सबको देना है। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप लगा देना है। मैं बहुत बहुत भाग्यवान बच्चा हूं। इस एक संकल्प को 3 बार मन में दोहराएंगे। बहुत बहुत भाग्यवान बच्चा हूं। पूरा दिन 3 बिंदियों का प्रयोग करते हुए सदा मुस्कुराते रहना है। सबको दिल खुश मिठाई खिलानी है। वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।